हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक कुछ सीखें और वो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। हम इसको नया इस चैप्टर के लिए बोल रहे हैं। ये चैप्टर में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हम लोग पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये टॉपिक पीछे के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े हैं बिल्कुल वही यहाँ भी है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है पीछे के चैप्टर्स के कंपैरिजन में, बस एक माइनर डिफरेंस है कि यहाँ रिटायरमेंट का सिचुएशन है या डेथ का सिचुएशन है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा रिवैल्यूएशन की वजह से उसमें उस पार्टनर को भी शेयर मिलेगा जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डिसीज पार्टनर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो दोनों सिचुएशन में पार्टनर्स फर्म छोड़ के जा रहे हैं तो उनको शेयर ज़रूर मिलेगा, इस रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन will be distributed among all the partners that is including outgoing partner और किस रेशियो में बेटा जी? ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो। तो आउटगोइंग पार्टनर को भी मिलेगा और हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये टॉपिक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में भी पढ़ा, अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम टॉपिक फिर से डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे का चैप्टर्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द क्वेश्चन सेज P, Q and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as under. Liability साइड में क्रेडिटर्स दिया है और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है। एसेट साइड में है कैश, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड पेटेंट्स। सिंपल सा आइटम्स दिया है दोनों साइड। आर रिटायर्स, थर्ड पार्टनर यहाँ पे रिटायर कर गया। ऑन दिस डेट एंड पी एंड क्यू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेयर अग्रीड, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है वो अग्री हुआ है दोनों पार्टनर्स के बीच में। एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स वेयर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। 5,000 जो डेटर्स में इंक्लूडेड है उसको बैड डेट्स के रूप में राइट ऑफ करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट, जो अभी परसेंटेज है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वो हमको मेंटेन करके रखना है। स्टॉक बी रिड्यूस टू ₹82,000, स्टॉक रिड्यूस करके 82,000 हो गया है। आप देखिए बैलेंस शीट, स्टॉक का वैल्यू कितना था 90,000, अब उसका वैल्यू हो गया 82,000। 8,000 का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है स्टॉक में।
प्लान बी रिड्यूस बाई ₹10,000, प्लान कितना से कम हो गया? 10,000 से। फिर से यहाँ पे 2n बाई आपको ध्यान में रखना है, अगर 2 या अप टू लाया गया है तो जो बैलेंस शीट का फिगर है और जो रिवाइज फिगर है दोनों का डिफरेंस रिवैल्यूएशन में जाएगा। और अगर बाई वर्ड से इंडिकेट किया गया है तो जितना से रिड्यूस हुआ है बाई के बगल में जो अमाउंट दिया है वही अमाउंट रिवैल्यूएशन का पार्ट होगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि टोटल लॉस। अ प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए हम लोग को 5,000 का प्रोविज़न क्रिएट करना है, तो ये मेरे लिए एडिशनल लायबिलिटी बढ़ गई। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड फॉर ₹6,000 एज स्क्रैप, एक पुराना कंप्यूटर था जिसको हम लोग कम्प्लीटली डिप्रिशिएशन चार्ज करके राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी कि आज उसका वैल्यू नील हो चुका है, उसको हमने सेल कर दिया और सेल करके वी हैव रिसीव्ड ₹6,000, तो 6,000 मिला ना हमको। An amount of 20,000 had to be paid to an employee injured in an accident, एक एम्प्लॉई का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो इंजर्ड हो गया है और हमको 20,000 रुपया उस एम्प्लॉई को पेमेंट करना पड़ गया, ये भी एडिशनल पेमेंट है हमारे तरफ से। You are required to give journal entries for the above adjustments and prepare revaluation account, आपको सारा एडजस्टमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन होप क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट इधर राइट में हमने थोड़ा सा स्पेस वर्किंग नोट के लिए रख दिया है। अब एक एक एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला बेटा जी था आपका 5,000 आपको राइट ऑफ करना है बैड डेट्स के रूप में, तो बैड डेट्स राइट ऑफ करेंगे और सारा एंट्री किस डेट को पास करेंगे हम लोग? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आर किस दिन रिटायर किया है? 1 अप्रैल 2020 को, तो उसी डेट को सारा एंट्री पास होगा। ईयर ऑन टॉप April 1। बैड डेट्स राइट ऑफ करने का एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000, क्रेडिट में भी 5,000 और क्रेडिट किसको करें? टू डेटर्स अकाउंट। ये तो सिंपल एंट्री है बैड डेट्स राइट ऑफ करने का। नरेशन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये तो राइट ऑफ कर दिए हैं। आप बैलेंस शीट देखिए, उसमें प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और बैलेंस शीट में प्रोविज़न कितना शो हो रहा है? 4,000 रुपीज़। हमारा एक्चुअल लॉस कितना है? 5,000, तो 1,000 एडिशनल लॉस है, तो उसके लिए हम कहाँ से वो पैसा बोरो करेंगे? वो पैसा हम बोरो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 4,000 तो हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ एक गुल्लक है और इसमें कितना है? 4,000 रुपया, तो इसको तो हम यूज़ कर लेंगे 4,000 पूरा। हमारा टोटल लॉस कितना है? 5,000 का। 5,000 में से 4,000 हम यूज़ कर लिए इस गुल्लक का पैसा, एडिशनल हमको 1,000 रुपया चाहिए, इसको हम बोरो करेंगे कहाँ से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्लियर है ना? तो एंट्री चलिए हम पास करते हैं। प्रोविज़न को जब हम यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा है तो हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ही लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 था, 4,000 से 1,000 जो कम पड़ रहा था उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000
और यहाँ बैड डेट्स डेबिट किए थे, अब उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। टू बैड डेट्स अकाउंट 5,000 रुपीज। नरेशन, bad debts transferred उसके नीचे बोल रहा है कि रेट ऑफ प्रोविजन शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो परसेंटेज है एज पर द बैलेंस शीट इट शुड बी मेंटेन्ड। तो पहले तो हम परसेंटेज निकाल लें कि कितना परसेंट था। तो पहला वर्किंग रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपका प्रोविजन कितना दिया था बेटा जी? 4,000 और डेटर्स कितना है? 80,000। तो 4,000 को डिवाइड कर दीजिए 80,000 से, इनटू 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इट इज इक्वल टू 5%। अब हमको अभी का करंट कितना प्रोविजन चाहिए वो कैलकुलेट कर देते हैं 5% के रेट से। तो टोटल डेटर्स है आपका 80,000, जिसमें से मेरा बैड डेट्स कितना हो गया है 5,000। तो बैड डेट्स को लेस कर दीजिए, पहले बैड डेट्स लेस करेंगे। ये तो 11th वाला टॉपिक है। 5,000 अब लेस करने के बाद मेरा बैलेंस डेटर्स कितना बचा? 75,000 और इसी 75,000 का 5% इज करंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 75,000 का 5% इज इक्वल टू 3,750। अब प्रोविजन मेरे लिए क्या है? एक तरह से एडिशनल लॉस है ना। लॉस बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अगला जर्नल एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3,750। Provision created at the rate of 5% on rupees 75,000। अगला स्टॉक घट रहा है, प्लांट भी घट रहा है, पेटेंट्स भी वैल्यूलेस हो रहा है, तो सब आइटम लॉस वाला ही है। तो जब एसेट्स का वैल्यू घटता है तो एसेट्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में जाएगा आपका 8,000, 8,000 से घटा है, टू प्लांट अकाउंट 10,000, टू पेटेंट्स अकाउंट, वो तो वैल्यूलेस हो गया है। पेटेंट्स आपका पूरा 18,250 ज़ीरो हो गया है। अब तीनों एसेट्स को ऐड करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इट इज इक्वल टू 36,250। नरेशन डिक्रीज इन द वैल्यू
ऑफ एसेट्स। सब कुछ वही है ना जो पीछे चैप्टर्स में पढ़े थे, रिकॉल हो रहा है आपको, घबराने की कोई बात नहीं है, सब रिकॉल हो जाएगा। अगला बोल रहा है प्रोविज़न 5000 का करना है रिपेयर्स के लिए, तो फिर से यही एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। कितने का प्रोविज़न हम क्रिएट किए रिपेयर्स के लिए? 5000 टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स account, provision created for repairs. नेक्स्ट, कंप्यूटर राइट ऑफ जो हो चुका था उसको सेल किए हैं तो पैसा मिला ना, तो पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड द सेल वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 6000। कंप्यूटर को क्रेडिट मत करिएगा क्योंकि ये राइट ऑफ हो चुका था, इसका वैल्यू आज के रेट में नील है। तो जब हम राइट ऑफ किए थे डेप्रिसिएशन, उसी समय कंप्यूटर को क्रेडिट कर दिए हैं, और आज जब सेल करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा एंड नॉट कंप्यूटर अकाउंट। अंडरस्टूड? सेल ऑफ कंप्यूटर रिटन ऑफ। ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर दे रहे हैं। अभी एक एडजस्टमेंट एंट्री और है, लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैड टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया है और हमको 20,000 पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से लॉस है। तो लॉस जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट $20,000 और पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। कंपनसेशन paid to employee। सारा एंट्री हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देखें यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 1000 से, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 3750, देन 36,250, सबको ऐड करिए 1000 प्लस 3750 प्लस 36,250 क्योंकि सभी डेबिट हुआ है। देन अगेन 5,000, ये अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड गया है, फिर से 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड गया है। तो सारा डेबिट वाला आइटम अगर जोड़ रहे हैं तो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में देखिए ना 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,750 प्लस 36,250 प्लस 5,000, और क्रेडिट साइड गया है ओनली वन अमाउंट एंड दैट इज 6,000। इट शोज कि हमारा डेबिट साइड का आइटम बड़ा है और क्रेडिट साइड का आइटम छोटा है। तो जब डेबिट साइड का आइटम बड़ा है तो लॉस हो गया ना रिवैल्यूएशन से, और ये लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पी, क्यू एंड आर के बीच में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लास्ट जर्नल एंट्री हम पास कर दे रहे हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे।
अब रिवैल्यूएशन से लॉस है तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन debited to partners capital account in old ratio। हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी फिगर हम लास्ट वाले का नहीं लिखे हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और वहाँ से फिगर हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, तब हम जर्नल में लिख देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जिस जिस आइटम से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था उसको डेबिट साइड, टू बैड डेट्स 1000, to provision for doubtful debts account 3750, to stock account 8000, to plant account 10,000, to patents account 18,250, to provision for repairs account 5,000, to bank account 20,000, ये एम्प्लॉय को पेमेंट किए थे कंपनसेशन। बाय बैंक अकाउंट, दिस वाज सेल ऑफ कंप्यूटर 6,000। अब डेबिट साइड का टोटल करिए, इट इज इक्वल टू 66,000। डेबिट साइड का टोटल है 66,000, क्रेडिट साइड का आइटम है सिर्फ 6,000, तो कितने का लॉस हुआ? 60,000 का लॉस। और ये लॉस P, Q एंड R के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, P, Q एंड R 2/5, P में 2/5, Q में एंड 1/5 R में। तो पहला में 24,000, दूसरा में भी 24,000 और तीसरा में 12,000, तीनों का टोटल करके बाहर 60,000 एंड ग्रैंड टोटल 66,000 यानी कि 66,000। अब यहाँ से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू जर्नल एंट्री से कैलकुलेट करना। और यहाँ तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही था, तो इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके यहाँ से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया और फिर इसको हम जर्नल में लिख देंगे। तो P के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 24,000, Q में भी 24,000 और R में 12,000। क्रेडिट हो गया 60,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये
आपको अच्छे से समझ में आ गया इसका सॉल्यूशन? एक टॉपिक तो हमने आज कवर कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।